Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arinath Singh and today I have the honor to interview प्रांजल सिंह फ्रॉम गोंडा यूपी. ठीक है, इस बंदे के 705 मार्क्स थे इन द रीसेंट नीट 2023 एग्जाम. और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर टॉपिक पे क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, और ये प्रांजल को कैसे हेल्प किया था कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में एंड बाकी सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से इसके 705 नंबर फाइनली नीट 2023 एग्जाम में आए थे. ठीक है, तो प्रांजल अपने आप को पहले शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर दो. ठीक है, एम्स दिल्ली में आके कैसा लग रहा है थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ, फिर बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर टॉपिक का क्या रोल है और क्या रोल रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन में. ठीक है, मैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बस सर ने बताया कि मेरा नाम प्रांजल सिंह है और मैं 705 मार्क्स स्कोर किया हूँ इस ईयर 2023 में. एंड मेरा एडमिशन अभी एम्स दिल्ली में हुआ है. तो ऑफ कोर्स सब खुश होंगे बिकॉज ये तो ड्रीम कॉलेज होता है, इसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं होता है. और मेरे फादर डॉक्टर है और मदर मेरी टीचर है. तो पढ़ाई कहाँ की थी? पढ़ाई मैंने एलन कोटा से की थी. ठीक है, और एलन कोटा काफ़ी अच्छा हब होता है, हेडक्वार्टर एलन का वही रहता है. सो आपको वहाँ काफ़ी बेस्ट टीचर्स मिलते हैं. हाँ ठीक है, लेकिन आपको अपना डाइवर्स रखना है. लाइक सिर्फ एक कोचिंग से आप जुड़े रहो दैट्स गुड, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग अलग कोचिंगों का भी हालचाल लेते रहना होता है कि कैसा कंपटीशन चल रहा है. बिकॉज टॉपर्स में तो आपके सिर्फ एलन के बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पूरे नीट के बच्चे टॉपर्स हो सकते हैं. तो आपको सबके साथ कॉम्पीट करने के लिए सबका रखना पड़ेगा कि ये इतना कर रहा है वो उतना कर रहा है. ठीक है, वो प्लस आई थिंक आपको एक सोर्स आप मतलब रिवीजन के लिए थ्योरी के लिए एक सोर्स फॉलो कर रहे हो, बट क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंट सोर्स ट्राई करते हो. क्वेश्चन के लिए फिक्स आप डिफरेंट सोर्स ट्राई करना. मैंने तो आई थिंक 7 to 8 कोचिंग्स के सोर्स अप्लाई किए होंगे अपने ऊपर, क्योंकि हर कोचिंग का माइंड थिंकिंग अलग है. कुछ भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं. आपको जो पढ़ाया एलन ने आपको वही पेपर में दे दिया, आपने वो कर दिया. तो हो सकता है एलन ने कुछ ना पढ़ाया हो, आकाश ने कुछ पढ़ाया वो अपने पेपर में दे रहा है, तो आपको उसका भी नॉलेज हो गया. नीट में तो कुछ भी आ सकता है, ना एलन का होगा वो ना आकाश का होगा. तो आपको हर कोचिंग का सोर्स ट्राई जरूर ही करना चाहिए. ठीक है, सो गाइस जैसे कि इसने बताया कि एक सोर्स है, वैसे आपका कोई भी क्लासरूम कोचिंग हो सकता है, वहां से आपने थ्योरी सीख ली. हाँ, क्लासरूम है या फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन या ऑनलाइन सोर्स के थ्रू आपने थ्योरी सीख ली, नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए. अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, जिसमें तुम कह रहे हो मल्टीपल सोर्सेज इन्वॉल्व होने चाहिए. और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अगर आप देखोगे ना जो अच्छा किए नीट के पेपर में, इन पास्ट हाफ अ डिकेड ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब, जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू किया सबने ये चीज पे एम्फेसिस दी है कि क्वेश्चन मल्टीपल सोर्स है, जितने सोर्स आप कर सको करो. मैंने भी बैक इन 2017 जब मेरी 9th रैंक थी नीट में, तब मैंने भी यही चीज किया था. मल्टीपल सोर्सेज से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था. एंड प्रांजल ने नीट प्रेप के जो क्वेश्चन बैंक है उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था. मैं लिंक टू द टारगेट बैच आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इफ यू वांट यू कैन इनरोल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं. ठीक है, बायोलॉजी का क्लास 11th एंड 12th के मैंने क्वेश्चंस जो है हमारे क्वेश्चन बैंक से पीडीएफ के फॉर्मेट में चैप्टर वाइज अपलोड कर रखे हैं. लिंक टू माय टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाम है टेलीग्राम चैनल का एम्सोनियन ERS. सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी. अब ये तो हो गया कि मैं 705 नंबर थे, एलेंस तुमने पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मल्टीपल सोर्सेज से तुमने किया. अब ये बताओ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहा है, ठीक है, बट सबसे पहली चीज आई फील स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट होते हैं, करना चाहिए. क्यों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मस्ट होते हैं? सबसे पहला तो मैं अगर कोई चीज लिखवाना चाहूंगा सर से, तो ये कहूंगा कि सबसे पहले लिखना चाहिए हाई यील्डिंग. आपका मार्क्स सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा. सबसे कम समय में करके और ज्यादा मार्क्स चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट सोर्स होता है उसका, क्योंकि 40 to 60% अकॉर्डिंग टू बायो में, जैसे बायो में आपका 50% हो गया, केमिस्ट्री में आपका 50% हो गया, और 60-70% फिजिक्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अदरवाइज जस्ट अराउंड दैट टॉपिक्स होंगे आपके, तो आप बेस्ट मार्क्स उससे स्कोर कर सकते हो. मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में उसी के आसपास तुम्हारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स बिल्कुल का आपके पास एक सोर्स होना चाहिए रिलायबल, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो आप सॉल्व करो. कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए? मतलब आप मतलब मिनिमम तो 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स. उसका रीजन है क्योंकि जैसा आपको पता है कि एनटीए चेंज होता है और एनटीए आया, तो अब उसके अकॉर्डिंग वो नीट एनसीईआरटी बेस्ड काफी ज्यादा फोकस करके पेपर बना रहा है. तो आप उससे करो
क्योंकि एनसीईआरटी का पेपर आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड हर कोचिंग भी दे रहा है, तो आपको एनसीईआरटी पे ही अब फोकस करना है। पहले थोड़ा सा उधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन आज के समय में काफी ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो चुका है नीट। सो इसलिए लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स काफी ज्यादा मिलते हैं जो अब आ रहे हैं पेपर उनसे। ठीक है, ये मैं उनको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है इमजोनियन यार्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप नीटवेब के वेबसाइट से भी ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट 20 इयर्स के भी एक्सेस कर लोगे, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप टॉगल ऑन करोगे ना तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो फिल्टर होके मिल जाएंगे। 5 इयर्स के भी आप कर सकते हो, 10 इयर्स के भी, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है। बट इसने क्या जो कहा, मिनिमम 5 इयर्स के कर लो, सो दैट यू गेट अ नैक ऑफ कि क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सर ने यहाँ एक पॉइंट बनाया और उसके अराउंड एक सर्कल बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये सर्कल बहुत मेंटेन होना चाहिए, आप इससे ज्यादा दूर मत चले जाना, क्योंकि आप इसके अराउंड पढ़ोगे ना तो आपके ज्यादा मैक्सिमम स्कोर मार्क्स होंगे। ज्यादा इधर उधर मत चले जाना। लाइक केमिस्ट्री हो गया, इन सब में बच्चे अनसेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ने लगते हैं, नहीं आता वो सब। जब नहीं आता तो हम क्यों पढ़े? तो आपको जो पीवाईक्यू होता है उसका थर्ड पॉइंट मैं लिखवाना चाहूंगा कि वो आपको डायरेक्शन देता है कि किस पेपर किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है, आपका बेस्ट रिजल्ट कैसे आ सकता है, वो आपको पीवाईक्यू बताता है। लाइक आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करोगे तो आप फिजिक्स के एडिशनल एक्सरसाइजेस होते हैं तो बच्चे उसको भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। एनसीईआरटी में जो चैप्टर एंड में होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे उसे भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन्हें नहीं करना होता, उन्हें सीधा सीधा छोड़ देना होता है, क्योंकि आपका आईआईटी वाले बच्चों का और एमबीबीएस वाले बच्चों का दोनों का बुक सेम है, तो आपको अपने पर फोकस करना है। तो ना कि क्या आता है कि आईआईटी वाला भी लेवल किए जा रहे हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम प्रीशियस है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे जब 2017 में जैसे हमारा एम्स और नीट का अलग पेपर होता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रिकमेंड करते थे कि यार तुम जेईई मेंस के भी ना एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, थोड़े आईटी एडवांस के भी थोड़े लेवल के क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि उसमें एम्स का पेपर आता था वो रिकॉल बेस्ड होता था, उसका लेवल हाई रहता था। अब क्या हो गया, नीट में ना यार एक्यूरेसी का गेम है, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी का गेम है। जो एंड तक अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जैसे प्रांजल ने किया, डिफरेंट सोर्स से किए, नीट प्रेप से किए, अपने मॉड्यूल से किए, टीचर्स को फॉलो किया और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किया, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी फोकस, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है आज के दिन में, रादर देन वो स्टूडेंट जो डेप्थ कोशिश कर रहा है कवर करने की। तो ये पिछली बार मैं पिछले पेज पे मैंने ये पॉइंट ऐड कर दी कि डायरेक्शन तो जैसे प्रांजल ने बोला दे रहा है, प्लस लेवल ऑफ पेपर क्या आ रहा है ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक डायरेक्शन उसका भी दे रहा है, राइट। नेक्स्ट चीज आई फील यार, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें काफी अच्छे से ये पता चल जाता है कि यार इन केस अगर तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे, तुम्हें डर लग रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम स्टार्ट कर सकते हो, आगे फिर ढेर सारे और क्वेश्चन तुम कर सकते हो अराउंड दोस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में भी हेल्प करता है। लाइक मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं काइनेमेटिक्स जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पढ़ने में तो मजा आ रही थी, मैं पढ़ रहा था, फिर मेरे से कई क्वेश्चंस उसमें नहीं लग रहे थे, तो स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स एक आपको हर्डल दे सकता है, तो या एनएलएम दे देगा, लेकिन काइनेमेटिक्स एनएलएम में से कोई ना कोई देगा आपको हर्डल, फिक्स है ये किसी की भी लाइफ में, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद मेरे सर ने मुझे एडवाइस किया कि ये 2 क्वेश्चन तुम लगा के दिखाओ। मैंने तुरंत विद इन 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स लगा दिए दोनों क्वेश्चन। मैक्सिमम काइनेमेटिक्स के आपको क्वेश्चन भी पता होगा 1:3:5 एंड 1:4:9 वही आना होता है। तो फिर मेरा क्या हो गया ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नीट के क्वेश्चंस तो मेरे से लग गए हैं, अब मैं बस मजे के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद तो आपको मजा आने लगेगा। फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है एक्चुअली में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में बच्चों के नंबर नहीं आते इसलिए बुरा लगता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो प्यारे उसी के लगते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डर की तरह तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना एक तुम्हें बेस दे रहा है, उतना कर लो तो माइंड को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई नीट लेवल का तो मैं कर ले रहा हूँ, अब जो थोड़ा जो उसके आसपास के लेवल के क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, हाँ। सर्कल के अराउंड के क्वेश्चन है, राइट, वो डॉट के अराउंड के जो क्वेश्चन है वो मैं कवर करना शुरू करता हूँ, हाँ। राइट। अब कब से करना चाहिए, क्या एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए या फिर स्टार्टिंग में ही करना चाहिए, कब करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज करना चाहिए
कैसे करना चाहिए प्रीवियस ईयर? देखो चैप्टर वाइज अगर आप करते हो तो वो तो काफी बेस्ट होगा। एक बार चैप्टर वाइज कर लो, उसके बाद लास्ट में क्या आता है पूरा पूरा एक साथ करो, ये तो आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन कई बच्चों के पास अगर टाइम की प्रॉब्लम है या अवेलेबल नहीं हो पा रहा है चैप्टर वाइज, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि थोड़ा सा पहले करना, एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले कर लेना बिफोर नीट। ऐसा मतलब लास्ट में मत छोड़ना, बिकॉज लास्ट में आपको भी नहीं पता आप क्या सोच रहे होगे, आपकी माइंड थिंकिंग किस लेवल पर होगी, क्योंकि बहुत ही अजीब सी कंडीशन होती है। उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप उस थ्रू गुजरते हो ना, तभी आपको उस कंडीशन का अंदाजा लगता है। और आप अगर 3 महीने पहले कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना उसे कर रखा है। वरना आपके माइंड में ऐसे चलता रहेगा, यार वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरा बचा हुआ है, मैं उसे कर नहीं पा रहा। तो इसलिए आप बेस ऑफ द पिरामिड कवर कर लिया, बेस कवर कर लिया, तुम्हारा जो मेजॉरिटी चंक है वो कवर हो गया, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। सब लोग बोलते हैं, तुम्हारे टीचर बोलते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बोलेंगे यार पीवाईक्यू तो कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स तो लगा लो, वो कर लिया जो कि सब लोग बोल रहे करने को, तो तुम्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मेजॉरिटी ऑफ द चीज तुमने कवर कर ली। अब जो है एक्स्ट्रा रिवीजन हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस उसे आप करते रहो, वो आप करते रहो, ठीक है। तो अभी भी लेट नहीं हुआ यार, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप उसको लगाओ, ठीक है, बैठ के आराम से प्रिंट आउट लेके आई फील ओएमआर पे प्रैक्टिस ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप मतलब मिनिमम 5 इयर्स के कर लो, मैं तो कहता हूँ आपके लिए बेस्ट है। अगर आप और एक्सटेंड करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, बट मिनिमम 5 इयर्स का जरूर कर लो आप। और इससे मतलब बाकी सारी चीजें जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो तो आपको पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दी जा रही है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक वेटेज पता चल जाती है, लेवल ऑफ पेपर, डायरेक्शन तो मिल रहा है, डायरेक्शन में कहीं पार्ट हो गया कि आपको वेटेज मिल रहा है। जो हम लोग बोल देते हैं ना, जैसे हर नीट के पेपर के बाद ना हम इनको एनालिसिस देते हैं कि इस साल इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, वो चीज प्रूव हो जाती, वैलिडेट हो जाती जब आप खुद लगाते हो, आपको खुद दिखेगा फ्लूइड्स और वो सॉलिड से कितने कम क्वेश्चन आते हैं, भाई थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम से बहुत क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चन आने ही आने, आप उनको नहीं छोड़ के जा सकते हो, नॉन नेगोशिएबल, राइट। तो ये सारी चीजों का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगता है, ठीक। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इंजोनियन एआरएस नाम है, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे, या तो टेस्ट फॉर्मेट में या डायरेक्ट चैप्टर वाइज पीडीएफ, वो आप उनको डाउनलोड करो, प्रिंट करो, ओएमआर शीट गूगल से सर्च मार लो इमेजेस पे कि हाँ ओएमआर शीट, प्रिंट आउट ले लो, उस पे प्लीज बबल करने की आदत अभी से बना लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।